से भाई हर सिगारा की जो टीम है वो पहुंची हुई है, गांव के गणमान्य व्यक्ति है वो पहुंचे हुए हैं, जो जिस प्रकार की सहायता करना चाहता था बड़ी दूर दूर से लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। भाई हर सिगारा, आपसे एक दो बातें करना चाहूँगा। समाज के अंदर हर जगह जाते हो, वहाँ से एक नया संदेश वास्तव में लेके जाते हैं आप। तो एक बात आपसे पूछना चाहूँगा सर, कि जहाँ पे भी जाते हैं एक नया संदेश दे के जाते हो सर। आपने स्टार्टिंग की थी, तो समाज सेवा का एक नया जो आपके अंदर जोश जुनून है वो कैसे जागा सर? भाई काफ़ी छोटी उम्र थी, 7 साल की उम्र थी, अपनी माता जी की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु का कारण था गरीबी, मृत्यु का कारण था समय पे पैसा ना होना, मृत्यु का कारण था अस्पताल में बेड का ना मिलना। सफदरजंग हॉस्पिटल कभी बचपन में नाम सुना था, कोई अस्पताल है जिसमें बेड नहीं मिलता। उसके 12 हफ्ते तक मेरी माँ तड़पती रही थी, जिसके कारण मृत्यु हुई थी। उसके बाद कुछ ही समय बाद दादा दादी की मृत्यु हो गई थी। तो परिवार बिखर गया था, परिवार में कुछ भी नहीं रहा था। 6ठी क्लास में था, हमें ये पता था 12 रुपये फीस नहीं दी जाया करती। जिस समय हम पढ़ार थे, वो गरीबी का माहौल ऐसा देखा था, कई बार मरने का मन करता था, कई बार जीने का मन करता था। सोचते 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 पिताजी के कारण, काका के कारण, पापा और काका जो हूँ न, जैसा भी जो परिवार संभाला उसके कारण हम बड़े हुए। बड़े होने के बाद कुश्ती के लिए खाड़े में छोड़ दिए। तो वहाँ देखा भाईचारा काफ़ी जुड़ गया। भाईचारा जुड़ गया तो दिल दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात शुरू से ही थी, अगर कभी बड़े ओहदे पर पहुँचे या कहीं कुछ स्ट्रगल करके मेहनत करके आगे निकले तो किसी न किसी गरीब परिवार की मदद इसलिए कराएंगे जिसके माँ बाप नहीं होते ना, या जिसकी माँ नहीं होती, या जिसका बाप नहीं होता, या जिसका भाई नहीं होता। इसलिए गरीबी इंसानियत की होती है। पैसे से कोई गरीब अमीर नहीं होता। पैसे तो जिसके पास 100 करोड़ 50 करोड़ 1000 करोड़ है, किस काम के, जब वो किसी को 10 रुपए का सहारा ही नहीं दे सकता। क्या तब उसकी मृत्यु होगी, वो मरेगा, उस पैसे को अपने साथ लेके जाएगा? पैसा साथ कोई नहीं लेके जाता। मैं घर से चला था, मेरे पास भी एक पैसा नहीं था, मैं शाम को भैया के बाहर आया ना, लेकिन मेरे पास एक चीज थी, हौसला। हौसले से चलते हैं, हौसले से ही काम करते हैं। अब हौसले से ही इनसे मैंने शाम को पूछा था क्या मदद करनी है। मैं हालांकि बताता कम हूँ, करता थोड़ी ज़्यादा हूँ। इनसे पूछ के गया, ये बेचारे डरते डरते न्यू कहने लग रहे थे। बाकी तो जैसे कि गांव ने भी सारा ला दिया। गांव के कुछ साथी हैं मेरे साथ में, फौजी साहब बैठे हैं, संगठन के साथ बैठे हैं, पूरा संगठन आ रहा है फौजी साहब का भी। हम तो सलूट करा भाई सबसे पहले चौधरीवास गाँव को। बहुत ही कम ऐसे गाँव हैं जिनके युवा और जिनका समाज गाँव में ऐसे आगे आता है, वरना गामा मतीसी हो रही न्यू कह दे हमारी दुश्मनाई है भाई, हम नहीं जाएंगे, ये माहौल है। तो मैं सबसे पहले तो सलूट करता हूँ इस पावन धरती को, इस पावन धरा को, जहाँ पर हम आए हैं। तो हमारा भाईचारा इकट्ठा हो रहा है। गवांड के भाई भी यार साथ में बैठा, अपनी यार का प्रवीण भाई। उससे दूसरा ये है, मैंने इनसे पूछा था, इन्होंने बताया ये डरते डरते न्यू मान रहे होंगे ना कि भाई और डाल के बाढ़ है बार ऐसा ये छोरा होगा कि बड़ा कौन है, क्योंकि आम जो बड़े बुजुर्ग बेचारे फोन तो चलाते नहीं, नबेरा तो है नहीं। बोले 20,000 रुपया का सारा लग जाए तो ठीक हो जाएगा। अब जो भी सारा लगेगा वो आप लोग आगे शाम ही लगेगा, आप लोग देखते जाइयो। बाकी ये है, अच्छा करके जाएंगे। हमारी ये बाण बेटी है, जिसका कोई नहीं भाई, सीधी बात, उसके हम हाँ कोशिश कराएंगे जितना मारता होगा उतना करने की। यही छोटा अपने घर में गरीबी देख रखी तो अपने घर तय सीख रहे हैं। भाई हर सिकारा ने एक बात कही है, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर जो बीतती है ना, उसी को पता चलता है कि वास्तव में गरीबी होती क्या है। जहां से 7 साल की उम्र के अंदर जब उन्होंने स्टार्ट किया था, जब माँ का साया जो है वो उनके सर से उठ चुका था। पिता से ज़्यादा बढ़ के माँ हमें प्यार देती है, और वो साया इनसे उठ चुका था। लेकिन किस वजह से, किस कारण से, उस कारण को इन्होंने ये नहीं माना कि ये कारण हो चुका है तो मैं क्या कुछ करूँगा। लेकिन इस कारण को उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा कारण बनाया कि इस कारण की वजह से मैं दुनिया के अंदर ये कारण लोगों के साथ में नहीं होने दूंगा। जितनी मेरे से समाज सेवा होगी वो समाज सेवा मैं लोगों के साथ करूंगा। और इन्होंने बताया कि भाईचारा जो है वो सबसे बड़ा होता है, भाईचारे से बड़ा कुछ नहीं होता, क्योंकि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है। इन्होंने अपने शब्दों के अंदर वो चीज़ें बयान की हैं जो शायद थोड़े से शब्दों के अंदर उन्होंने सब कुछ कह दिया है। अभी प्रवीण भाई साहब भी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि सर आप कुछ कहना चाहेंगे। सर मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा भाई, मदद करो जिस पर जितनी हो सके, किसी भी गरीब की कितने भी दिक्कत है, कोई ज़रूरतमंद दिक्कत तो उसकी मदद करो, बस इतना कहना चाहूँगा। क्योंकि मदद एक व्यक्ति करे और एक पूरा परिवार मिलके करे, पूरा समाज मिलके करे ना, तो वास्तव में। और जैसा भाई हरीश सिकारा भाई ने एक बात बताई कि वो बोलते कम हैं करते ज़्यादा हैं। जो फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है, आजकल सोशल मीडिया पे जो व्यक्ति है ना, वो इस व्यक्ति का नाम कौन नहीं जानता है।
कहाँ कहाँ पे क्या क्या कार्य किए हैं बताने की ज़रूरत नहीं है। हर्ष शिकारा पेज पे आप जाके देख सकते हैं। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हर्ष शिकारा भाई जब लाइव आते हैं तो स्टार्टिंग से स्लो मोशन होता ज़रूर है, लेकिन लास्ट के अंदर इतने ज़बरदस्त धुआंधार तरीके से मतलब इनके अंदर जोश जुनून आ जाता है, क्योंकि वो जो इनके ऊपर बीती है ना, वो अंदर से आत्मा जो है वो बाहर निकलती है, तो शब्दों के अंदर कंट्रोल नहीं कर पाते और वास्तव में एक नया संदेश जरूर देते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे सर? आप सोनीपत से इतनी दूर पहुंचे हैं, कैसे आपको पता चला सर? क्योंकि आपके पास भी बहुत कॉल आती होंगी, हो सकता है शायद एक आधी कॉल मिस भी हो जाती होगी, तो यहाँ का आपको पता कैसे चला सर? देखिए, मेरे व्हाट्सएप पे 77,000 नंबर है। हाँ, तो सर क्योंकि 77,000 नंबर में 10% आदमी मेरे से खुश रहते हैं, क्योंकि ना तो मैं सबके फ़ोन उठा पाता, ना सबके जवाब दे पाता। लेकिन जो मेरे भाई है, मेरा भाईचारा है, टीम छोड़ रखी है, उनका काम स्पेशली है ऊपर से नीचे तक ये नज़र मारना कि सच्चाई किस में है। मदद लेने वाले कम से कम 100 व्यक्ति आते हैं, लेकिन सच्चाई 2 या 3 केसों में ही पाती है। हमारी बड़ी टीम है, हर जगह से भाईचारा जुड़ा हुआ। मेरे पास भाई ने कॉल की थी, वो यही होगा भाई खड़ा हुआ, भाई ने कॉल करके मेरे को बताया था, भाई एक बार देख जरूर लियो, अगर आपने ये लगा मदद के लायक है। आवाज़ की टोन से ही पता लग जाता है। आप कह रहे हो सोनीपत से इतनी दूर कैसे है? हमारे लिए दूर तो कुछ भी नहीं। मैं 1000 किलोमीटर दूर जाके मैंने मदद की थी, जिस टाइम मैं बुखार में था, क्योंकि मदद करने के लिए है ना नीयत होनी चाहिए। अब मैं हाल में बताऊंगा, नहीं होते, सही बात है सर। हाल में बताऊंगा तो आप लोगों को लगेगा, हो सकता है यार अपनी बोर बढ़ाई कर रहे हो। मेरी पत्नी एडमिट है अस्पताल में, मेरा पिताजी एडमिट है, मेरे 2 लड़के 2 भाई हैं, दोनों एडमिट है, 4 लड़के एडमिट है मेरे घर में से। और मैं उन सब को छोड़ के यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने टाइम दे रखा था। मैं कोशिश करता हूँ जुबान झूठी ना हो, इतना ये मुंह खोल लिया गुरु जी, इतना मेरे बस का हो। टाइम दे रखा था, मना डालने की कोशिश करी, अपने परिवार नहीं बाड़ी तक जाके जब संभालूंगा, वो इसलिए संभालूंगा। मेरा परिवार बेशक मर जाओ, मैं इस चीज़ की चिंता नहीं करता, जुबान झूठी नहीं होनी चाहिए। 2019 की बात होगी शायद, वह महापंचायत कद की थी, 19 में ही थी शायद, 19 में थी ना, 2019 में सिसाई में महापंचायत थी। वो टाइम टेक दिया था 2 महीने पहले, कुछ दिन की पंचायत कराएंगे, शायद 7वें महीने की 10 तारीख की थी 2019 में, मोटा मोटी मेरे याद है। और उससे दिन मेरे सगे छोटे भाई का ब्याह का टाइम टेक गया। उससे दिन आज भी मेरा भाई मेरे रूस रहा है, हालांकि एक माँ के यहाँ कट्ठे आ रहा, मेरा पापा का घर, हम सब कट्ठे रहा, कट्ठा परिवार हमारा बचपन तैर, मेरी यही कोशिश है कट्ठे रहा। मेरा भाई और मैं जो एक माता जन्म ले रहे हैं, मेरे भाई का जब फोन आया, मेरे भाई ने न्यू कोई भाई शादी का जो डेट हुआ 10 टेक की, मैंने एक बात कही थी, मैं नहीं आऊँगा भाई, आगे पीछे होती हो देख ले। न बोले आगे पीछे तो ना हो सकती, उन तो टाइम दे दिया तो तू हजागा ब्याह मेरे बिना हो सके है। उड़ जो पंचायत होनी है ना, उसमें सबसे मैन आदमी मैं प्रचार में कर रहा, सारी जगह घूमन में लाग रहा, और 5-4 हज़ार आदमी मैं अपने ऊपर झूठे क्यों कर बना दूंगा। तू चला जाएगा ब्याह जब भी हो जाएगा मेरे जाए बिना। उड़ मैं नहीं गया ना, सब पूरा हरियाणा ने कह देगा 1 नंबर का झूठा मानस, 3.5 टाइम ठेक कर हुआ का मारा, हमने कट्ठे अपना आया। मैं उड़ गया था, मेरे भाई के ब्याह में भी नहीं गया था। तो कुल मिला के बात ये आजड़े का टाइम दे दिया ना, टूट रहे हो फूट रहे हो, चाहे कुछ नुकसान हो रहा हो, कोशिश करे करा भाई उड़वा मदद पहुंचे। अगर मैं नहीं पहुंचता तो मदद जरूर पहुंचती, मेरा भाई चाहे पर भी ना हो। यह कोशिश अपनी जुबान दो पूरा करो। बिल्कुल सही सटीक बात कही है कि जुबान जीभ जो है ना वो बोल देती है। वो ये पहले हमें ये सोचना पड़ता है कि क्या कुछ करना है, क्योंकि जो व्यक्ति है बोलता क्या है, क्या कुछ उसको करना है, उसके पीछे जानना भी जरूरी होता है कि वहाँ पे कितने लोग मेरे साथ होंगे और कितने लोग मेरे साथ वेटेज करेंगे। सर वीर सिंह भाई साहब हैं, सबसे बड़ा जो श्रेय है इनको ही जाएगा, क्योंकि इन्होंने अगर हर्ष भाई साहब से बात नहीं की होती तो शायद इतनी सहायता जो है वो नहीं हो पाती। हर्ष भाई से मैं फोन फेसबुक पे देखी थी, मदद करता है, हमने पोस्ट डाली थी भाई गरीब की मदद करो, माँ बाप है नहीं, हर्ष भाई ने मदद की है। वास्तविक जो चीज है जहाँ पे सहायता करनी चाहिए वहाँ पे आपने हर्ष भाई को बुलाया है और हर्ष भाई ने आपकी बात को अच्छा खरा जो है साबित किया। धन्यवाद। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसा कार्यक्रम जो है वो तो आते रहेंगे, लोग चलते रहेंगे, लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ पहुँचे हो तो कितना सहयोग मिला है और किस परिवार को कितनी मदद जो है वो की गई है? मदद ये है भाई, जो टोटल हाल फिलहाल रुपए इकट्ठे हुए भाईचारे की तरफ से 57,550 रुपये तो नगद दिए हैं जी सर। उससे अलग 51 सूट जो जरूरतमंद कपड़े थे वो अब इकट्ठे हुए हैं। उससे पहले फौजी साहब आ जाओ एक बार। ये हमारे जो फौजी साहब हैं, जो अपना चौधरी वास का संगठन है, भाइयों की तरफ से जो जरूरतमंद सामान है, जैसे कि
बेड वगैरह, और फौजी साहब ये बताओ आप फराटा वगैरह, जो भी जरूरतमंद सामान है, कूलर वगैरह, हो गया, गद्दे हो गए, उससे अलग चौकी, ये ला लो 20 सूट, यानी कि टोटल 50-51, ये 20 पहले 71 सूट तो अपने भाईचारे की अपनी टीम की तरफ से हो गए। 57,550 थे ना भाई, 57,550 रुपये जो वे नगद हैं, उससे अलग कुछ भाईचारा ही बाण लग रही है आगे। तो ऐसे ही आते रहेंगे, वे आते रहेंगे, वे देते रहेंगे, जो भी होगा वो आपके सामने होगा, शाम तक आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इस तक के मन के बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। ये तो है जी। जितनी सहायता अब तक मिली है वो काफ़ी कुछ रहेगी, और लोग साथी जो है पहुंच रहे हैं। 57,550 रुपये आपसी भाईचारे से सहयोग में मिले हैं। आपने अपनी तरफ से भी इस बहन के लिए कुछ दिया है सर? सारे अपनी तरफ तो है भाई, हमारे बिना कौन आता। स्पेशली क्योंकि आपकी तरफ से, बिल्कुल आपने सही कहा सर, आपकी वजह से ही इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, दूर दूर से लोग आए हुए हैं। तो स्पेशली इस बहन के ऊपर आपका आशीर्वाद जो है वो हमेशा साथ रहेगा। और जो भी परिवार हैं जिनकी आर्थिक मदद आप कर रहे हैं, जो भी इन्फॉर्म साथी करना चाहता है और जो ये चाहता है कि भी मेरे आसपास में गरीब की आवाज़ नहीं उठ रही है, वास्तविक गरीबी, क्योंकि ऐसे तो हर एक इंसान यही चाहता होगा कि भाई सहायता हो, लेकिन वास्तविक गरीबी अगर हो तो हर जगह भाई आपके साथ है। बात है। और भाई साहब ने जो लास्ट में बात बताई उस पर विशेष ध्यान दे। पूरे भारतवर्ष के अंदर सिर्फ 2% आदमी अमीर है, 98% आदमी गरीब और मध्यम वर्ग में आते हैं। हम सब मध्यम वर्ग में आते हैं। गरीब वो होता है जिसके पास कोई भी आय का साधन ना हो, जिसके पास इंसानों की कमी हो, जिसके पास परिवार ना हो, जिसको कोई भी रास्ता ना दिखता हो। असलियत में गरीब वो है। उसके साथ भाई जैसे भी हमारे से बनेगी, जैसी भी हमारे से कोशिश होगी। अब सबके काम तो हम नहीं आ सकते, इतने बड़े परिवार से नहीं हैं। 100 आदमी फोन करेंगे तो 100 की 100 मदद तो नहीं होंगी, लेकिन कोशिश करेंगे 1, 2, 3, 4 जिसी हमारे तब बनेंगी वे मदद जरूर कर पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब एक पर्सन से और मिलवाना चाहेंगे जो गौशाला चला रहे हैं। 2 मिनट का टाइम लेंगे। कोई ना छोटा आजा। ये भाई साहब हैं जो हांसी के अंदर गौशाला चला रहे हैं। कुछ बीच में अटकलें इन भाई साहब के ऊपर भाई साहब ने बताया, तो इनके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे भाई साहब। हर सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, आप लोग सोच रहे हो भाई कौन है, क्या है, इसकी क्या विशेषता है। सबसे बड़ा एक परिचय होता है। अनिल आर्य जी हैं हमारे आसी से, कितने बड़े गौ रक्षक है, इसी बात से अंदाजा लगा लो। पीछे ये एक बैल गुजर गया, उससे कितना प्यार करते थे लोग। दिखा दीजिए। जो टैटू है ना वो उस चीज का बनवाते हैं जिसे दिल से प्यार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी डेट जिस समय वो गुजरा, जिस समय उसने साथ छोड़ा, वो एक ऐसा था बाबा जी अपने परिवार से, अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार इससे करता था। तो अब ये इस बात से अंदाजा लगा सकते हो गौ माता जो हो रग रगों में दौड़ रही है। उससे दूसरी बात ये है, मेरे भाई ने गौ सेवा कितनी की कितनी नहीं ये तो मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन गौ माता के ऊपर काफी केस लगा चुका है। गौ माता के ऊपर गोली खा चुका है, 307 के पर्चे हैं। लोग जिन चीजों से डरते हैं ना, मौत को हर रोज गले लगा के घूमते हैं। मैं मेरे भाई पर भाई गर्व करूं हूं और हम सब भाई के साथ हैं। इस 5 तारीख को, ये जो 9वें महीने की 5 तारीख आएगी, उस दिन हांसी के अंदर गौशाला का प्रोग्राम है। आप वहीं आके इसलिए देखना मेरा भाई, खाली गौ माता से नहीं, सांप बिच्छू गबेरा आपके घर में कुछ भी चीज निकला हो, भाई के पास कॉल करते हैं। एक भी चीज को चोट नहीं मारने देगा, ना डंडा मारने देगा। उसको अपने हाथ से पकड़ेगा, हाथ से पकड़ के जंगल में छोड़ के आएगा। पूरे हांसी के अंदर कहीं कोई गौ माता या किसी कोई भी ऐसा जानवर, पशु पक्षी कुछ भी अगर रोड के ऊपर मरा हुआ पड़ा है ना, भाई के पास कॉल करेंगे। फायदा उठाने के लिए दुनिया आती है। दुनिया भर की ऐसी ट्रस्टें हैं जो लोग लोन लेती हैं, रुपए खाती हैं, जिनकी मोटी मोटी कमाई है। उनसे कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं होता। भाई आप किस चीज का ट्रस्ट ले रहे हो, आपकी क्या जिम्मेदारी, आपका क्या काम है। लेकिन मेरा भाई दिन रात 24 घंटे, अब गुड़िया हुई है भाई को, कल की छठ थी, आप देख लो पूरी रात का मेरे साथ यहाँ पे है। ना खुशी से मतलब है परिवार के, ना दुख से मतलब है। असली समाज सेवी वही है जो भाई कितनी भी मुसीबतें आ जाए अपने भाईचारे के साथ खड़ा हो। मैं अपने भाई पर गर्व करूँ। ऐसे भाई होने जरूरी हैं भाई, इन्हीं से देश चलता है, ऐसे भाइयों से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा सर ने बताया है कि भाई साहब की गौशाला चला रहे हैं और एक अच्छी समाज सेवा जो वास्तव में होती है, इन्होंने यहाँ अपने हाथ के ऊपर रखवाया। रग रग के अंदर अपने शरीर को जो है दर्द कौन देना चाहेगा, दर्द उसके लिए देना चाहेगा जो वास्तव में अब जी जान से उसके लिए प्यार करता हो। एक चीज़ का राज और पूछना चाहूँगा सर, एक बार थोड़ी सी फोटो दिखा दीजिएगा। सभी अपने पैरों के अंदर जूते चप्पल पहने हुए हैं, भाई साहब जो हैं वो नंगे पैर हैं। इसका क्या राज है सर?
थोड़ा बताना चाहेंगे? इसका राज ये है, भाई साहब ने कसम खाई थी, मैं गौ माता के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मेरी खुद की जब गौशाला होगी, पहले मैं गौओं को घर दूंगा रहने के लिए। जब उनको घर मिल जाएगा ना अपना पैर रखने के लिए, कि उनकी है खुद की ज़मीन है, उसके बाद मैं अपने पैरों में चप्पल पहनूंगा। और मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूँ जल्द से जल्द वो दिन आए। आने वाली 5 तारीख को ही हम ये चाहते हैं भाई, जब इसकी गौ माता अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे ना, तो मेरे भाई को भी चप्पल पहनाऊंगे। कौन आपको ही पता है कौन उगाने पैर ऐसे घूमना चाहेगा? कोई साधु संत तो ये है नहीं, पारिवारिक गृहस्थी वाला आदमी, शादी भी हो रखी, बच्ची भी हो रखी, घर के अंदर लक्ष्मी भी आई है 5-6 दिन पहले। बस यही है, गौ माता से प्रेम करता है, ज़्यादा दिल से करता है। और जो आजकल ज़्यादा प्रेम करता है ना, उसको या तो मूर्ख कहते हैं या पागल समझते हैं, लेकिन वो पागल नहीं होते। वो उनका दिल काम बहुत के ही प्रति सॉफ्ट पागल होता है, वो काम के प्रति पागल होते हैं, इंसानियत के प्रति पागल होते हैं। हिंदू हिंदू के नारे दुनिया लगाती है। मैं हिंदुत्व वालों से या हिंदुओं से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपके घर के अंदर कोई छोटी बच्ची भी है, कोई गौ माता है? हिंदू धर्म का सबसे पहला काम होता है गौ माता की रक्षा करना, गौ माता की सेवा करना। हिंदू धर्म का काम ये नहीं होता कि खाली भगवा लिया और आप नारे लगाने लग गए। ये होता है दिखावा जो आप कर रहे हो। और जो हिंदू होता है ना असली, जिसको आप हिंदू कहते हो, वो सबसे पहले अपने धर्म की रक्षा के लिए किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं करेगा, किसी दूसरे धर्म को गलत नहीं बोलेगा, अपने धर्म से ज़्यादा दूसरे धर्म को इज्जत देगा। और जो गौ माता है सर्वोपरि, सबसे पहले उसके लिए गौ माता होगी। यहाँ भी मेरे भाई भी हैं, बड़ा समंत भाई यार, ये भाई खड़े गौ माता के लिए इतनी सेवा दे हैं। गौशाला में 24 घंटे डॉक्टर है गौशाला में। इसकी उम्र देखो, क्या पढ़ने की उम्र है ये भाई। नाम इसका मोंटी है, दिन रात 24 घंटे उड़े गौ सेवा करे जा मेरे भाई। और भी आ रहे बड़ा समंताड़े खड़े हैं सारे भाई, काफी दिख रहे हैं जो गौशाला, क्योंकि एक टीम ही आपके साथ में ऐसी जुड़ी हुई है जो गौशाला या फिर किसी समाज के अंदर कोई कुरीतियां ऐसी यहाँ उनको पे मिटाने जितने के भाई लिए। जो खड़े हैं ना, ये सारे वे भाई हैं जो इसलिए करीम हैं, जो दिल जान हर एक जगह ये चाहूँ भाई हम कुछ न कुछ सेवा करा। किसी की कोई फील्ड को जो बेटियों के लिए जो करता वास्तव है। में आज यहाँ पहुंचे हैं, वहाँ पहुंचे हैं, तो समाज सेवा वैसे चलो भी हम होते तो हैं, लेकिन उनसे भी ये असलियत- सोचते कुछ न कुछ तो बदलाव उनसे भी होगा। अगर कोई फॉर्मेलिटी भी करता है ना, अच्छा ही कर रहा है वो भी। उस फॉर्मेलिटी के कारण भी आज नहीं, कल नहीं, परसों सोच तो बदलेगी। उसके दिल में कल ये भी आऊगा 1100 रुपये भी दे के देख ले गौ माता के लिए। उसके दिल में फिर ये भी आऊगा एक गौ माता पाल के भी देख ले। अगर गौ माता के ऊपर से आपने हाथ फेर दिया ना, गौ माता के अंदर एक ऐसी चुंबक होती है, ऐसा प्यार होता है, वो आपको अपने आप खींच लेगी। तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कभी उसकी आत्मा जागेगी और वो अच्छा भी बन जाएगा। जो बोलता है वो ये सोच के देखा एक बार करके भी देखें क्या वास्तव में अंदर के अंदर खुशी आती है कि नहीं। जी, बहुत जी। अच्छा लगा भाई से बात करके, और जिस प्रकार का सहयोग आगे बनता रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, पूरे भाईचारे को धन्यवाद भाई।